नेपाल गंज की सरजमीन में आपने ईद की नमाज को बरकरार किया है। खाली कायनात से दुआ है कि इस ईद की नमाज को पहली मरतबा बरकरार की है, अल्लाह तबारक व तआला के तौर अहसन कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। इस खुतबे का जो सुनना है वो है वाजिब, क्योंकि कौम में यकीन मानिए बेदारी खुतबा लेकर आता है। नमाज इंसान की रूह को बेदार करता है, नमाज इंसान की अंदर की आत्मा को बेदार करता है और समाज की आत्मा को खुतबा बेदार करता है। यही वजह है जुमे की 2 रकात नमाज में जितना सवाब रखा है 2 खुतबे में ही इतना सवाब है। और ईद में तो उससे भी आगे की चीज़ देखी गई है, और वो क्या है कि ईद फित्र या ईद उल अज़हा जिसको कहते हैं, इसके 2 रकात नमाज मुस्तहब है और खुतबे का सुनना वाजिब है। अगर आप गौर करें तो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जितना अमल किया इतना ही खुतबा भी किया। यानी मदीने से लेकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हमारे लिए इनकलाब और दीन को ज़िंदा करने के लिए बेहतरीन आइडियल है, बेहतरीन नमूना है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जगह जगह पर खुतबा दिया। मदीने से निकल रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं, महल्ले से निकल रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं। मदीने के शहर से मला में यजीदी फौज है जो खुद मौला को मालूम है ये काटने के लिए आया है, ये अत्याचार है, जालिम है, किसी के समझाने से समझ नहीं आएगी, फिर भी आप खुतबा दे रहे हैं। क्यों? कभी सोचा आपने? खुतबा इंसान को झंझोड़ता है। खुतबे से जंग जो दिल में लगता है वो जंग खत्म होता है। किसके? जो इसको समझे। अगर कोई नहीं समझता है, जैसे शिमर है, नहीं समझता है, वो सामने खड़ा हमारे साथ है, इमाम हुसैन को देख रहा है, इमाम हुसैन के खुतबे को सुन रहा है, मगर कोई असर नहीं हो रहा है। आज पर्दाए गैब में हमारे इमाम हैं, मगर इमाम के चाहने वाले वो जो करबला में देख रहे हैं तब भी इमाम हुसैन को नहीं मान रहे हैं, और आज ना देखे बगैर देखे अपने इमाम को उनसे ज़्यादा मान रहे हैं। लिहाजा फ़र्क इस बात का है कि किसका ज़र्फ़ कैसा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खुतबे में से निचोड़ में 2 जुमला पहले खुतबे में बयान करना चाहूँगा ताकि हमारा ये खुतबा मुनव्वर हो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उन जिक्रों से। और उससे पहले मैं खुसूसन अपने जवान और बच्चों के लिए अर्ज़ कर दूँ, देखिए इंसान जितना बड़ा होता है उसका मैसेज इतना ही अहम होता है या नहीं है? इंसान जितना असीम होता है उसका मैसेज भी इतना ही असीम होता है। जितना बड़ा आदमी होगा इंसान में उसका असर भी इतना ज़्यादा होता है। अब एक दूसरी बहुत बारीक चीज़ है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। इंसान जितना असीम है वो मैसेज देगा, उसका मैसेज लोग गौर से सुनेंगे। उसमें असीम मैसेज भी छुपा होगा। जिंदगी पर वो मैसेज देता आ रहा है, लेकिन इन तमाम मैसेजों में वो मैसेज सबसे अहम होगा कि जब वो मरने से पहले वाला थे। क्यों? इसलिए कि उसकी जिंदगी का ये आखिरी पैगाम है, लिहाजा कीमती तरीन बात वो कहेगा, है या नहीं? क्योंकि अब उसके पास वक्त नहीं है, खासकर सामने उसके तलवार लगी हो, असलहा लगा हो और उसका गर्दन काटा जाए भी मैं समझता हूँ अहम पैगाम करबला में आशूर के दिन का होगा।
उस खुतबे में जो इमाम ने कहा होगा, क्योंकि मालूम है कि बस ये आखिरी दिन है, नाना की उम्मत को, मेरे चाहने वालों को जो मुझे मैसेज देना है, ये मैसेज अहम होना चाहिए। उस मैसेज का दो उसाराए कलाम में आपके सामने बयान करता हूँ। एक, आपने फरमाया कि दीन खुदा को यानी दावती काम को अगर करना है और हमारे पैगाम को पहुंचाना है तो यकीन मुहकम होनी चाहिए, ईमान रासिख होना चाहिए। अल्लाह ज़ाहिर में शायद हम न समझें, लेकिन हुसैन इब्न अली ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको तलवार के ऊपर खड़ा कर दिया जाए तो तब भी यकीन में आपके कि मैं हक हूँ या नहीं हूँ। हजारों लाखों मजमा कहीं और है और हमारी तादाद इतनी सी है कि चल ना जाइएगा जवाब कि पता नहीं हम पे हैं कि नहीं है, पता नहीं हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पूरी दुनिया एक तरीके से एक काम को अंजाम दे रहा है और मैं अलग तरीके से वो कर रहे हैं आप, लिहाजा यकीन में कमी नहीं आनी चाहिए। अब जब यकीन में कमी नहीं है और यकीन पुख्ता है, खालिक कायनात उसकी मदद करता है। बल्कि दूसरे मजहब के लोग भी कहते नजर आएंगे कि हुसैन हमारे हैं, ये पैगाम हमारा है, ये बातें हमारी हैं, ये हमसे मैच हो रही है। आज दुनिया हुसैन हुसैन कर रही है, शायद हमें एहसास न हो, लेकिन हुसैन इब्न अली का मुताला करने वाला आज दीवाने बार हुसैन इब्न अली के रास्ते पर चला जाता है। बस मैं दूसरी बात, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिशन से लेकर और इस मिशन में बच्चा, बूढ़ा, शहीद, जवान, हर इंसान का एक किरदार है। यकीन मानिए, जिस तरीके से इंसान जब जंग में जाता है, आर्मी होती है ना, और सबकी एक ड्यूटी होती है, उसमें से एक इंसान अपनी ड्यूटी को अंजाम न दे तो पूरे आर्मियों में नाकामी छा जाती है एक आदमी के पीछे हटने से या ढीला होने से। जिस तरीके से जंगे उहद में नबी पाक ने हर किसी को एक एक जिम्मेदारी दी और कुछ असाद से कहा तुम्हें सिर्फ पहाड़ पे खड़े रहना है, हिलना नहीं यहाँ से, मगर उन्होंने बात नहीं सुनी। जब जंग देख रहे हैं कि हम जीत गए हैं तो वो ढाल तलवार लूटने के चक्कर में पहाड़ से नीचे उतर आए, नबी की बात नहीं मानी। जैसे नीचे उतर आए, दुश्मन पीछे से मुड़कर जंग उहद में मारना शुरू कर दिया।